हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट प्रो जेकेएसएसबी। तो रिसेंटली हमने एक नया चैनल बनाया है। ये इस चैनल की वीडियो नंबर 1 होने वाली है। ठीक है, वीडियो नंबर 1 इज गोइंग टू बी फॉर दिस जेकेएसएसबी चैनल। ठीक है, जस्ट प्रो का ही एक चैनल है स्पेशली डिजाइन फॉर जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, जेके एसएसबी और जेके पीएससी के जितने भी एग्जाम के रिलेटेड का जो वीडियोस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज होगी, वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी आज के बाद। ठीक है, तो नॉर्मल जो जस्ट ग्रो वाला चैनल है, तो वो जो मेन चैनल है उस पे हम एसएससी, रेलवे एंड डिफेंस का रखेंगे। ठीक है, डिफेंस का जितना भी सिस्टम होगा वो हम रखेंगे यहाँ पे। एसएससी, रेलवे और डिफेंस का के रिवीजन सीरीज, मॉड्यूल्स अलोंग विद एवरीथिंग, वो रहेगा सब मेन चैनल पे। ठीक है, और इस चैनल पे रहेगा हमारे पास जेके एसएसबी और स्पेशली जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम रहेंगे उनका मटेरियल, यानी सब। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस यानी जेकेपी में वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और आज हम पूरा देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आई है, क्या कुछ रहने वाले है इसकी क्वालिफिकेशन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट जो एडवर्टाइज की गई हैं, तो जो वो कितनी गई गई है स्टेट होम डिपार्टमेंट की तरफ से, वो 1815 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। ठीक है, अब मैं इसी के साथ बात करूं, अगर आपकी जो फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट हो जाएगी इसकी, तो फॉर्म फिलिंग हो जाएगी 19 जैन। ठीक है, 2026। तो ये आप मान के चल सकते हैं 2025 की लास्ट और प्रीमियम जिसे कहा जाता है कि नोटिफिकेशन थी जो। और ये 2026 की बेस्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है इन द फील्ड ऑफ पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, स्टेट पुलिस कांस्टेबल। और लास्ट डेट कब है फॉर्म सबमिशन की, वो है 17 फेब। तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि 17 फेब का इंतजार मत करना, हो सके तो जैन में ही अपना फॉर्म भर देना। ठीक है, और जब चलते हम आगे, हम नेक्स्ट बात आती है कि इंपॉर्टेंस में बात आती है कि इसकी क्वालिफिकेशन की, यानी इसकी क्वालिफिकेशन कितनी रखी है। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं कि इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, और मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं, ये मैट्रिक पास, मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन रखी है, मैट्रिक पास होने चाहिए, आप तभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक पास फ्रॉम एनी बोर्ड, चाहे वो जेके बोस हो यानी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई है, आईसीएससी है, या एनी अदर बोर्ड है। ठीक है, आप चाहे इनमें से किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी है, मैट्रिक पास यानी 10th क्लास। ठीक है, अगर ये पास कर रखी है मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, अब बात आती है सेकंड चीज, इंपॉर्टेंस में आता है सेकंड में, क्योंकि एज, बिकॉज एज बहुत बड़ा क्राइटेरिया प्ले करता है यहाँ पे। अब एज की अगर मैं बात करूँ, तो एज ये सामने आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये मैंने सेम टू सेम जो नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है ना, ये नोटिफिकेशन का एज इट इज स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ओएम यानी जनरल की एज लिमिट है 18 से 28, तो सबकी एज लिमिट 18 से 28 तक ही रखी गई है। ठीक है, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंस में आता है हाइट। हाइट और वेट भी बहुत फिजिकल के लिए रोल प्ले करते हैं। अब हाइट में क्या सिस्टम है देख लेते हैं। हाइट में ये सीन है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स की हाइट है 5 फीट 6 इंच मिनिमम। अगर आपकी इतनी हाइट है भाई, तो भी फॉर्म भरना, ऐसे फालतू में फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये जेकेएसएसबी वाले एंड में आपको हाइट में आउट कर देंगे। ठीक है, फिजिकल टेस्ट जब भी होगा, आप चाहे एग्जाम पास कर भी लो, बट आपको फिजिकल में जिस दिन भी हाइट एंड वेट होगा, उस दिन आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं आपको कि ये जो 5 फीट या 6 इंचेस जो हाइट होती है, ये सेंटीमीटर्स में कितनी होती है। ठीक है, चेस्ट girth कितनी है, अनएक्सपैंडेड कितनी है 32 इंच, और एक्सपैंड है 33.5 इंच। ठीक है, और उसी तरह अगर हम बात करें हमारी फीमेल्स की हाइट की, तो फीमेल्स की हाइट कितनी रखी है इन्होंने, 5 फीट 2 इंचेस, ये मिनिमम हाइट रखी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि पोस्ट को किस आधार पे बांटा गया, तो पोस्ट थी हमारे पास 1815 थी ना, 934 आ गई है जम्मू डिवीजन में, और कश्मीर डिवीजन में आई है 881। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जम्मू डिवीजन में कितनी पोस्ट आई है, इनमें से 40% रिजर्वेशन है और 50% रिजर्वेशन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना इसके बारे में। अब लास्ट में ये तो हो गया सब चीजें, और मैं आपको अभी अपने बारे में बता देता हूँ, सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी इस चैनल पे।
जस्ट अ मिनट। सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन अपनी दूं, तो बेसिकली मैंने, अगर मैं आपको अपनी स्टडी बैकग्राउंड बताऊं, तो आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स इन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स कर रखी है। टॉकिंग अबाउट माय करंट एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो मैंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एज अ फ्रीलांसर काम किया है, फ्रीलांसर इन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, और मुझे अराउंड 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब ये तो हो गई मेरी सब्जेक्टिव और थोड़ी जो मैंने इंडिपेंडेंट जिस भी फील्ड में मैंने काम कर रखा है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी। ठीक है, या आप इसे आर्ट्स के सब्जेक्ट से भी लिंक कर सकते हो, +1 +2 के। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारी मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी क्या रही है, तो वो मैंने सीडीएस जो कि कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, एफकेट एयरफोर्स का टेस्ट होता है, जो सीजी कैट कोस्ट गार्ड का टेस्ट होता है, एसएससी के एग्जाम्स और एसएससी सीपीओ जैसे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ये था अबाउट माई सेल्फ। तो मैं आपको इस पूरे जो एग्जाम प्रेपरेशन आपकी जर्नी होगी, ये स्टेट पुलिस कांस्टेबल को लेकर, तो मैं इसमें आपको पूरा गाइड करूंगा। ठीक है, तो हम अब बात आती है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस चीज के बारे में। ठीक है, अगर हम आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं, तो इसमें आपको टोटली रिवीजन मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसे कि आप रिवीजन की सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन की सीरीज में अगर मैं बात करूं, रिवीजन की सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा। रिवीजन की सीरीज में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर सिलेबस लास्ट टाइम जैसा ही रहा, तो आपको मिलेगा, इस देखने को मिल जाएगा इसमें जीके जीएस की क्लासेस, मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और कंप्यूटर की क्लासेस, बिकॉज कंप्यूटर भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, जीके जीएस की बात करूं, और एक लिख लो स्टेट जीके। ठीक है, जीके जीएस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जीके जीएस की आपको 4 से 5 क्लासेस मिल जाएंगी, मैथ की आपको 5 क्लासेस मिल जाएंगी, इंग्लिश की भी 5 क्लासेस, कंप्यूटर की 5 से 6 क्लासेस, और स्टेट जीके की भी आपको 5 क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो हमारा जस्ट ग्रो वाला जो चैनल है, उसको आप जरूर चेकआउट करना। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने सिलेबस किस किस तरह में बाकी दूसरे एग्जाम्स को टैकल कर रहे हैं हम, और इस चैनल पे मोस्टली आपको जेके एसएसबी और जेके पीएससी के एग्जाम्स का ही मॉड्यूल्स, रिवीजन मॉड्यूल्स या रिवीजन सीरीज के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कितने लेक्चर्स रहेंगे, 5 10 15 20 25, तो टोटल आपके पास मान के चलो आप 25 26 लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो एक क्लास होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 से 5 क्लास होंगी। जो एक क्लास होगी ना, एक क्लास में भी कितने क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस, कभी कभी 22 से 25 भी चला जाएगा, बट मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो जरूर होंगे ही होंगे। और आप एक चीज मेरी देख लेना कि आपको सेम एज इट इज यही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके ये क्वेश्चंस कहां से होंगे, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज, जेके पीएससी के पीवाईक्यूज, और एसएससी के पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज। तो कंटेंट की तो टेंशन मत लेना, कंटेंट आपको टोटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो
और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना भूल ही गया था। लास्ट में एक बात हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ये पूछते रहते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर का एंटायर जर्नी के। सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट था तो कौन सा था, ठीक है। 2-3% और 5% तक की आपको मार्क्स में हाइप देखने को मिल जाएगी। मार्क्स में बोनस मार्क्स जिसे कहा जाता है, बोनस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सी के लिए है, ये बी के लिए है और ये ए के लिए है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आप कि आपके पास कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है। फिर होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। और लास्ट में होगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। पीएसटी पहले होगा, उसके बाद होगा पीईटी, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस वाज ओनली फॉर टुडेस वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। और नेक्स्ट आने वाले हमारे जेके एसएसबी के वेरियस एग्जाम्स जो लाइन में हैं उनके रिवीजन सीरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में तो बस इतना ही। और आज की क्लास का फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में जरूर देना मुझे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।